दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की भेंट इन दिनों चढ़ी हुई है। एक तरफ तो महिला सम्मान का जिक्र करते हैं, महिलाओं को हक दिलाने का जिक्र करते हैं और दिल्ली में महिलाओं के प्रति इतनी बर्बर घटनाएं हो रही हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में कत्ल की एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अमर कॉलोनी थाने के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके के कैलाश हिल्स में 1997 बैच के एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवती का शव घर के अंदर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ है, यानी कि रेप किया गया है। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोटकर की गई है। पुलिस के मुताबिक आईआरएस अधिकारी बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे अपनी पत्नी के साथ वॉक पर गए हुए थे। कई जगह पर जिम जाना बताया गया है। जब वो घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी 22 साल की बेटी घर के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। लड़की को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से यह जंग हम जीत कर रहेंगे। कत्ल की इस वारदात ने इलाके को सन्न कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया है। पुलिस को उसमें एक संदिग्ध भी दिखा है। जब उस तस्वीर को परिवार के लोगों को दिखाया गया तो उन्होंने ये बताया कि ये घर का पुराना नौकर राहुल है। पुलिस के मुताबिक राहुल घर के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि राहुल ने ही कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस ने बताया है कि राहुल करीब 8 महीने पहले इस घर में काम किया करता था, लेकिन उसके गलत बिहेवियर के चलते उसको करीब 1.5 महीने पहले निकाल दिया गया था। उस पर पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे। पुलिस को शक है कि हत्या बदला लेने की नीयत से की गई होगी। नौकर राहुल ने मोबाइल की केबल से गला दबाकर ये जो निर्मम हत्या की है, इसको देखकर हर कोई दिल्ली वासी सन्न है। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में पुलिस को सेक्सुअल असॉल्ट का भी शक है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब इस साफ हो पाएगा कि असल में रेप किया गया था या फिर नहीं किया गया। नौकर राहुल को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस मामले से पहले भी एक छेड़छाड़ का मामला है, जिसका जिक्र किया जा रहा है लगातार। बताया जा रहा है जब दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी राहुल के अलवर स्थित घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो पहले भी छेड़छाड़ की एक घटना में शामिल रहा था। कल रात ही अलवर से वो दिल्ली आया था। शक है कि राहुल सीधे दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स में स्थित उस घर में गया। घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला है। शक है कि घरेलू कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक एक्स्ट्रा चाबी आमतौर पर बाहर रख दी जाती है और राहुल को वो पता था कि वो कहां पर है। उसने दरवाजा खोला होगा, अंदर गया होगा, घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गया। लेकिन इस घटना के बाद 5 सवाल अभी भी पुलिस के सामने खड़े हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर आरोपी राहुल घर के अंदर कैसे घुसा? क्या उसके पास घर की चाबी थी? उसने कहां से जुगाड़ किया? दूसरा सवाल यह कि क्या वो पिछले कई दिनों से परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था? क्या उसने पहले भी घर में घुसने की कोशिश की? तीसरा सवाल यह कि क्या राहुल का इरादा सिर्फ हत्या करना था या फिर वो रेप और मर्डर के इरादे से ही घर में घुसा था? इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि क्या कोई इनसाइडर मददगार था? इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन में चूक किसकी? पुलिस उसे ट्रैक करने में अभी तक नाकाम क्यों है? यह भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि सीधा साधा यह मामला नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन एक अधिकारी के घर में इस तरह से कोई घुसता है, भले ही वो पुराना नौकर ही क्यों ना हो, और चार्जिंग केबल से गला दबाकर उस 22 साल की बेटी की जान ले लेता है, तो अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ तो रेखा गुप्ता जी विपक्ष को घेर रही हैं कि भाई विपक्ष नहीं चाहता है महिला आरक्षण बिल आ जाए, तो दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उनके रहते हुए, एक महिला के रहते हुए इस तरह से बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये सवाल भी कहीं ना कहीं सरकार को झकझोरने वाले हैं।
बहरहाल आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।